हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग आ गए अपने रीड कोड डेली चैलेंज के प्रॉब्लम में, जो कि एज फार फ्रॉम लैंड एज पॉसिबल। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन कोई एन क्रॉस एन ग्रिड दे के रखा है जिसकी वैल्यू 0 और 1 हो सकती है उसके अंदर। और जहाँ 0 रिप्रेजेंट करेगा हमारा वाटर और 1 रिप्रेजेंट करेगा हमारा लैंड। और क्या मांगा है, फाइंड अ वाटर शेल सच दैट इट्स डिस्टेंस टू द नियरेस्ट लैंड cell is maximum and return the distance if no land or water exists in the grid or return -1. फाइन, द डिस्टेंस यूज इज अ मैनहट्टन डिस्टेंस, आप समझते ही होगे। तो चलो मैं दिखा देता हूँ ये असल में क्वेश्चन क्या है, अगर किसी को समझ ना आया हो तो जैसे देखो हमें ये ग्रिड दे के रखी है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या कहा है कि आपको एक ऐसा ज़ीरो ढूंढना है, मतलब वाटर से एक ऐसा वाटर का पोजीशन ढूंढनी है जिससे लैंड की पोजीशन, नियरेस्ट लैंड की पोजीशन मैक्सिमाइज हो। नियरेस्ट लैंड मतलब ज़ीरो से कोई भी नियरेस्ट वन आ रहा है ना, उसको हमें डिस्टेंस कंसिडर करना है। और जितने ज़ीरो हैं उनसे जो नियरेस्ट लैंड है उसमें सबसे मीन्स उसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो मैक्सिमम होगा बेसिकली। जैसे इस ज़ीरो का देख लो, इससे नियरेस्ट कौन सा है, ये है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 हुई। कैसे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉमा सॉरी, इसका इंडेक्स करूँ तो मैं 1,0 और इसका क्या हो जाएगा 0,0। तो इसका मैनहट्टन डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1। तो जैसे इस ज़ीरो से नियरेस्ट डिस्टेंस 1 हो गई, चाहे किसी की भी ले लो, इसकी भी 1 ही होगी, ठीक है। और इसकी अगर देख लो, इसकी इसकी और इसकी लोगे तो ये बड़ी होगी, पर हमें क्या नियरेस्ट मांगा है तो इसकी 1 हो गई। फिर इस ज़ीरो की देखो, वो भी 1 हो गई क्योंकि इससे इससे हो जाएगी वो नियरेस्ट। फिर इस ज़ीरो की देखो, वो भी 1 हो गई, ठीक है। और इस ज़ीरो की देखो, वो भी 1 हो गई, ठीक है। पर अब इस ज़ीरो की तुम देखोगे ना, इसकी देखो मिनिमम, ये इसके इंडेक्स क्या है 1,1, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारा 0,2। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, इसकी डिस्टेंस 2 हो गई, ठीक है। तो इसकी नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, इस जीरो को चाहे किसी भी 1 के साथ करो, इसकी मिनिमम डिस्टेंस 2 ही आ रही है। तो हमारा आंसर फाइनली क्या हो गया 2। तो आई होप ये क्वेश्चन तो तुम्हें अब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखो अब समझते हैं कि हमने ये क्वेश्चन किया कैसे। तो बेसिकली देखो, इधर तुम्हें ग्रिड का लेंथ दिया है और एन की वैल्यू 100 है, मतलब अपन ओ एन स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि लाइक जब भी ऐसा आता है ना कि मिनिमम डिस्टेंस मांगा है लाइक और मैक्सिमम डिस्टेंस मांगा है, ठीक है। मतलब क्या करना है, जीरो से हमें मिनिमम जाना है, उसके बाद मैक्सिमम सबके कंसिडर करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, जब मिनिमम मैक्सिमम जब हो ना, तब तुम्हें थोड़ा बीएफएस वाला फील आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। इसमें कुछ कुछ बीएफएस जैसा क्लिक होना चाहिए। ये अगर खुद खुद ही देख लो यार, कुछ रिकर्शन जैसा भी अगर तुम्हें क्लिक लगे कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है, इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, और जहां 1 आ जाए उसको ऑक्यूपाई कर लेना है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें मिनिमम मैक्सिमम जब भी हो ना, तो बीएफएस या डीएफएस वाला फील आना चाहिए। पर डीएफएस तो नहीं, क्योंकि लाइक डीएफएस में मिनिमम वाला हम नहीं कंसिडर करते। डीएफएस इज लाइक हम उसके लिए बेसिकली करते हैं जहाँ हमें आइडिया मीन्स रिकर्शन जैसा ही काम करना रहता है बेसिकली, मतलब आइट्रेट करना रहता है, हमारे ट्रैवर्स करना ही रहती है। पर बीएफएस हमारा शॉर्टेस्ट वगैरह निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो तुम्हें उसके जैसा फील आना चाहिए। और दूसरा क्या है, जब जब भी बीएफएस आएगा तो तुम्हें क्यू डेटा स्ट्रक्चर याद आएगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर किसी ने पहले ये क्वेश्चन किया होगा, पहले क्वेश्चन इन मतलब इसके सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन से जीएफजी में इसका एक आइलैंड वाला एक प्रॉब्लम है वैसा। उसके बाद तुम्हारा मैंने कोड फोर्सेस में ऐसे सवाल किए थे, लाइक मैंने देखा था कि ऐसे इससे कैसे हम बीएफएस लगाते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे बीएफएस बनेगा, इसमें 101 है, 000 101, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा ना ऐसे 1 से सोच रहा हूँ कि ना मैं क्या करूँगा, क्यू में सारे लैंड, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कोई भी लैंड से सबसे नियरेस्ट वाटर कौन सा होगा बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, एक क्यू डिक्लेयर करूँगा, और क्यू में पहले जितने भी 1 है हमारे लैंड है उनको उनकी मैं वो कोऑर्डिनेट्स भर दूंगा। तो जैसे इसकी क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगी, इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी समथिंग लाइक क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट 0,0। इसकी क्या हो जाएगी 0,2। इसकी हो जाएगी तुम्हारी 2,0, और इसकी हो जाएगी तुम्हारी 2,2। फाइन। और उसके बाद क्या करूँगा, मैं ऐसे ट्रावर्स जैसा करूँ, जैसे 1 आया, अब मैं देखूंगा 1 के चारों डायरेक्शन में जाऊंगा जो जो फिजिबल है। इधर से मैं इधर क्या ये 0 है, हाँ जी ये 0 है। तब इसको मैं क्या कर दूंगा 1 में कर दूंगा, और एक काउंट में रखूंगा, जिससे जब मैं पहली बार जा रहा हूँ, जब पहली बार कितना जाऊंगा, मैं 4 बार जाऊंगा बेसिकली, क्योंकि मेरी क्यू की साइज 4 है ना। तो इन फर्स्ट फॉर लूप में मैं 4 बार ट्रावर्स करूंगा,
ठीक है, मतलब इन उसके बाद एक एक करके पॉप अप भी करता रहूँगा। तो देखो अगर मैं कैसे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, वन के लिए सबसे नियरेस्ट कौन है, ये वन से कम मुझे जीरो मिल गया, हाँ जी मिल गया, तो उसको वन कर दिया। इससे मुझे जीरो मिल गया, हाँ जी हो गया, और कोई डायरेक्शन में नहीं जा सकता। फिर मैं इससे इसको मैंने देखा इसको, ठीक है, मेरा क्यू अगला इसको देगा। फिर देखा ये तो पहले से वन है तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये जीरो है, इसको वन करो। ये जीरो है, इसका ये वन है, वन को वन रहने दो। ये जीरो है, इसको वन करो। ठीक है, तो ऐसे क्या मैंने चारों घूम लिए और सबको वन कर दिया। और ये क्या हुआ, एक काउंट में मैंने वन किया, और बेसिकली ये चारों मैंने पॉप अप भी कर दिए। और ये जैसे जैसे मैं जीरो डाल के जिसको वन डाल रहा हूँ ना, उसको मैं क्यू में भी भेजता रहूँगा। तो ये जो चार हैं बेसिकली, इनको मैंने क्या कर दिया, क्यू में डाल दिया। ठीक है, इनकी कोऑर्डिनेट्स हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्यू में डाल दिया। अब फिर से मैं ना आ रहा हूँ एक और बार, क्योंकि मेरा क्यू अभी भी खाली नहीं है। फिर से मैं आया और क्यू का साइज कितना है, चार। अब मैं चारों बार अब इन चारों कोऑर्डिनेट्स के लिए करूंगा, बेसिकली इनके लिए करूंगा। तो इनके लिए मैं करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, मैं चारों डायरेक्शन में फिर से जाऊंगा। मैं वन के लिए गया, ये तो पहले से वन है, इधर गया ये भी वन है, ये जीरो है। अब इसको वन कर दो। ठीक है, अब इसको जब भी वन कर दिया और पुश कर दिया, उसके बाद इधर गया तो ये चारों वन है, ये चारों वन है, ये चारों वन है, अनटिल एंड अनलेस सारे ही वन हो जाए। ठीक है, सारे वन हो गए। और उसके बाद हमें क्या पता चला कि हम लोग ने दो काउंट में इसको इसको मतलब लाइक सबको वन कर दिया बेसिकली। ठीक है, और उससे हमें क्या पता चलेगा कि जीरो से मीन्स लाइक मैक्सिमम वन की डिस्टेंस हमारा दो ही हो सकता है, मतलब दो लेवल में अपन सब खत्म कर रहे हैं बेसिकली। समझते हो ना तुम, जैसे ट्रीज में होता है ना, ट्रीज में कैसे तुम बीएफएस लगाते हो, एक दो तीन, जैसे ट्रीज में तुम लेवल काउंट करते हो ना, सिमिलरली हमें यही काम करना है ग्रिड में। ठीक है, वन से हमें कितना लेवल नीचे जाना है, जिससे लाइक जैसे इससे इससे इसकी जो डिस्टेंस है डायमीटर बेसिकली ये कितनी है, टू है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली यही सेम चीज़ है कि जीरो से तुम्हारा वन है, जो मैक्सिमम होगा वो भी मैक्सिमम लेवल की जितना होगा, जैसे ट्रीज में हम लेवल निकालते हैं। समझ रहे हो ना तुम, तो ऐसा सीन जाने वाला है। और जहाँ तक अगर मैं तुम्हें बताऊँ, और मान लो एक ऐसा केस आ गया जहाँ सारे ही वन है, तो उस केस में क्या करना है, अपने को माइनस वन कंसिडर करना है, या सारे ही जीरो आ गए, ठीक है, तो उस केस में भी हमें माइनस वन कंसिडर करना है। ठीक है, आई होप इतना तो तुम्हें क्लियर हो ही चुका होगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा ही है, इसको ट्रीज की तरह ही कंसिडर करो, लेवल वाइज जाना है, और फिर लाइक बड़ा आसान हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं, वही था आई थिंक, ये देखो, इसका तुम खुद ही देखो, इसको क्यू में डालो तो ये किस किस को कर देगा इन्फेक्ट, इसको इसको इन्फेक्ट कर देगा। फिर ये दोनों क्यू में आ गए, अब ये दोनों करेंगे किस किस को इन्फेक्ट, ये इसको कर देगा, ये इसको कर देगा। अब ये दोनों गए, ये दोनों किसको इन्फेक्ट कर देंगे, ये इसको कर देगा, ये इसको कर देगा, और बस हो गया। और ये किसको एंड में इसको कर देगा। तो अगर तुम देखो लेवल, तो ये चार बार लेवल गए हैं। ठीक है, चार बार ये नीचे गए हैं। तो ऐसे ही अपना आंसर आने वाला है बेसिकली। तो इससे क्या हुआ, इससे देखो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी, चार ही होगी। ठीक है, तो हमें ऐसे आंसर निकालना है। ठीक है, तो देख लो यार, अभी कितना तो क्लियर हो गया होगा। अब एक बार कोड देख लोगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले ग्रिड की साइज ले ली, एक क्यू ले लिया, जैसे मैंने बोला जितने भी वन है पहले लैंड उनको डाल दिया मैंने क्यू में। और उसके बाद क्या किया मैंने कि जैसे हमने देखा कि अगर सारे ही ज़ीरो, अगर सारे ही वन हो तो माइनस वन हमें कर देना है। और काउंट हमारा लेवल निकालने वाले से जैसे ट्री में निकालते हैं। और उसके बाद क्या कर दिया हमने, क्यू डॉट साइज जब तक है तब तक काम चलेगा। और काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं, जैसे ही हम घुस रहे हैं तो काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, पहला लेवल है हमारा। उसके बाद क्या कर दिया, क्यू की साइज हो गई और उतने बार ही अपन ट्रावर्स करने वाले हैं। और उससे क्या कर लिया, एक्स और वाई हमारा बेसिकली लाइक वही हो जाएंगे जो पहले कोऑर्डिनेट्स हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, हम चारों डायरेक्शन में जाएंगे और कंडीशन चेक करते जाएंगे। जैसे हमने इधर से क्यू से पॉप किया तो एक्स प्लस वन में गए और एक्स प्लस वन हमारा जीरो होना चाहिए, हाँ जी। उसके बाद आप पुश कर दो और उस ग्रिड को वन कर दो। ठीक है, उसे हमने वन कर दिया, जिससे हम बार बार वही चीज़ ना करते रहें। ठीक है, और उसके बाद क्या गए, एक्स माइनस वन के लिए गए, सेम चारों कंडीशन हमने इधर फॉलो की, वाई प्लस वन वाई माइनस वन, मीन्स लाइक हमने चारों कंडीशन फॉलो की। और बेसिकली वही है, फिर लाइक हमारे पास चार लेवल आ जाएंगे जितने भी है। और एंड में माइनस माइनस क्यों किया, क्यों देखो इधर से वो वापस इसमें जाएगा ना, इसके लिए स्पेसिफिक चेक करेगा, पर ये तो पहले से वन है तो उसके लिए हम माइनस कर देंगे कि वो एक्स्ट्रा चेक कर रहा है ना, उसको उसने हटा दिया। ठीक है, इसके लिए आप काउंट की माइनस वन से भी चालू कर सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो काउंट उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे। तो आई होप लाइक ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मतलब जिसने ये पहले किया होगा ना ऐसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो उसका आसानी आसानी होगी। और पहले टाइम में क्लिक होना जाहिर सी थोड़ा लाइक
डिफ़िकल्ट है। तो वही है, हमारा एक्सेप्ट हुआ था ये। ठीक है। इसमें भी मेरे टीएलई आया था बेसिकली, कुछ अटक रहे थे। ठीक है, मतलब पहले मैं भी डीएफएस से ही ट्राई कर रहा था पर नहीं हुआ। ठीक है, फाइन। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।